कृष्णा। जी हाँ भक्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव दिवस पर उनकी ही गाथा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे गोसाई हुए जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही कृष्ण प्रेम जो है उनके लिए संजो के रखा था। क्या आपने कभी सुना होगा ऐसा कि जो है कोई अभी जन्म नहीं हुआ, अभी किसी ने कोई तपस्या नहीं करी, किसी ने कोई भक्ति नहीं करी और उसके लिए पहले से ही कृष्ण प्रेम संजो के रखा गया हो? क्या कभी ऐसा सुना होगा? जी हाँ, ये ऐसे एक अकेले संत हुए, एक ऐसे अकेले महात्मा हुए जो कि जो है जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की पोटली रखी थी। तो आइए सुनते हैं क्या गाथा। बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस पूरी स्टोरी को सुनेंगे तो आपको भी जो है एक कृष्ण प्रेम का उमाड़ आपके अंदर आएगा। जी हाँ, जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो जो है एक बंगाल में, अभी तो बांग्लादेश में है वैसे, पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता था। तो जो है खेतरी की जगह थी जहाँ पे जो है उनका जन्म हुआ था। एक किसी राजा के घर हुआ था, नारायणी माता, उनका माता का नाम नारायणी था। उनके घर में जो है उनका जन्म हुआ और वो एक धनाढ्य थे, बहुत ही धनाढ्य। जिस घर में उनका जन्म हुआ था वो बहुत ही धनाढ्य थे, बहुत ही पैसे वाले थे। लेकिन उनके अंदर जो है जो वैराग्य था वो शुरू से था। अपने यहाँ जैसे अन्नप्राशन होता है जिसमें अन्न खिलाया जाता है बच्चे को, तो जब अन्न खिलाए जाने लग गया उनको तो खूब सारे पकवान रखे गए, लेकिन उन पकवान में उनको कोई रुचि नहीं हुई। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जब भी कोई जो है अन्न खिलाने की कोशिश करता तो वो जो है क्या करते, वो मना कर देते, नहीं मुझे तो जो है अन्न खाना ही नहीं है। रोने लग जाते थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो एक महात्मा निकले और उन्होंने बोला कि ये लगता है कृष्ण भक्त है, इसको आप खीर बना के या जो कुछ भी बनाया आपने व्यंजन बना के पहले भगवान को भोग लगा के फिर खिलाओ, फिर जो है ये खा लेगा। और ऐसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब जो है व्यंजन को भगवान को भोग लगाया गया और उसके बाद उनको खिलाया गया तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी उसको खा लिया। तो कुछ ये जो विलक्षण हैं, ये शुरू से ही उन्होंने अपने कुछ ऐसे लक्षण दिखाना शुरू कर दिए जो कि एक कृष्ण भक्त के अंदर होता है। और ऐसा कहते हैं कि उनके अंदर, एक कृष्ण भक्त के अंदर जो जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण उनके अंदर विद्यमान थे। एक महापुरुष के अंदर जितने भी लक्षण विद्यमान होने चाहिए वो सारे उनके अंदर थे। जी हाँ, तो हुआ क्या कि जो है जब ये कुछ बड़े हुए तो जो बड़े होने के बाद एक बार जो है इनके जो ये जो राजा, मुग़ल राजा था, उसमें मुग़लों का राज था, उनके अंडर में इनके पिताजी काम करते थे, एक राज्य संभालते थे छोटा सा। तो जो है उनके जब राजा को पता चला कि कुछ ऐसा विलक्षण जो पुत्र इनके यहाँ हुआ है तो उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करी। और जब जो है इनसे मिलने के लिए बोला गया तो इनको थोड़ा सा, इनके माता पिता को वो लगा कि अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि जो है ये ऐसे ही इसके अंदर वैराग्य है और रास्ते में इसको मौका मिल जाए और ये भाग जाए कहीं। तो इसने उन्होंने क्या किया कि एक जो है रथ से भेजा इनको, लेकिन साथ साथ उनके साथ सैनिक भी भेज दिए, एक इनके कि जो है इनकी रक्षा करें, कहीं ये भागे नहीं, कहीं देखे नहीं। तो ये जब निकले तो एक जंगल में थोड़ा सा रात पड़ी, मतलब रास्ते में जो है रात में रुकना पड़ गया कहीं जगह। तो जब रुके तो सब जगह इन्होंने ठहराव किया तो सब सोने लग गए। जब बिल्कुल रात हो गई तो जब जो है इन्होंने, जैसे कोई एक शेर होता है ना, शेर क्या करता है कि जो है जब शिकार करता है तो इवन हल्का सा भी पैर रखता है, एक बड़ा बड़ा पत्ता, मतलब कुछ भी हो तो उसकी आवाज़ नहीं आती है, मतलब किसी भी जरा सा भी आवाज़ नहीं आती और तुरंत अटैक करता है। वैसे ही जो है ये जब जैसे निकले तो एकदम बिल्कुल जरा सा भी आवाज़ नहीं आए, एकदम पैरों की एक जरा सी भी आवाज़ नहीं आई। और जैसे ही जो है क्या कहते हैं इसको थोड़ा दूर गए और वहाँ से वो तुरंत भाग गए। भागते 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 जो है एक जगह पहुँचे, यहाँ थोड़ा विश्राम किया, फिर विश्राम करके फिर 2 घंटा फिर जो है, मतलब ना तो उनको भूख प्यास लगती ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर यही था कि अब मुझे जाना है, मुझे जो है कृष्ण प्रेम पाना है, मुझे वृंदावन जाना है। तो हुआ क्या कि जब जो है जाते गए तो एक जगह ठहराव आया। तो एक जगह जब ठहराव आया तो ये जो सैनिक थे उनके पीछे पीछे जब लगे तो इनसे पूछा गया कि भाई जो है क्या आप जो है चलेंगे? ये अच्छा थोड़ी है कि आप अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं। हालांकि नॉर्मली भी आज भी होता है ऐसा कि कोई अगर बेटा जो है भगवान भक्ति में, कृष्ण भक्ति में आना चाहे तो उसको
जो है सब यही बोलते हैं कि भाई कौन सहारा बनेगा, एक बड़ी बदनामी होगी, क्या होगा, कुछ ऐसे ही वक्तव्य अपने उनकी माता पिता के बिहाफ पे उन सैनिकों ने दिए। उन्होंने उन्होंने बहुत ही प्रेम से उन्हें समझाया और बोला कि मुझे आप जाने दीजिए। तो उनके वैराग्य को देखकर वो उनको मना नहीं किया सैनिकों ने, फिर उनको जाने दिया। तो जाते जाते फिर जो है पहुँचे मथुरा वृंदावन। नहीं, उससे पहले एक्चुअली मथुरा वृंदावन से पहले वो जो है पहुँचे पद्मावती नदी के पास। जी हाँ, ऐसी पद्मावती नदी जो जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम उनके लिए पहले से रखा हुआ था। जब वहाँ पहुँचे, उस नदी को स्पर्श किया, तो स्पर्श करते करते ही क्या हुआ कि बहुत उमाड़ आया, बिल्कुल जैसे ऐसा लगा कि समुद्र उफान पे है। तो इस तरीके से बिल्कुल उमाड़ आया, और उमाड़ आते ही पद्मावती को समझ में आ गया कि ये नरोत्तम दास ठाकुर हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम जो है बहुत तेज़ी से उमाड़ आने लग गया उनके अंदर भी। तो पद्मावती माता ने उनको जो है वो कृष्ण प्रेम दिया, और उस नदी में स्नान करने के बाद तो उनके अंदर बहुत बहुत मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज आ गया उनके 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 जो है व्यक्तित्व में। और इतना ज़्यादा चेंज आया कि बस अब तो वो उनको कृष्ण, उनको जो है चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद, उनके अलावा कुछ उनको और सोचता नहीं था। तो उसको जो है इस कृष्ण प्रेम पाने के लिए वो, और जब मथुरा के लिए निकल पड़े तो उनका क्या हुआ कि जो है वो उन्होंने जो है जब ऐसे एक गांव मिला, और गांव पहुंचते ही मथुरा में जब जो है पहुँचे, तो पहुँचने के बाद एक जो है ब्राह्मण के यहाँ, उनके यहाँ रुके वो। तो ब्राह्मण के यहाँ रुकने के बाद जो है उन्होंने पूछा कि रूप गोस्वामी और जो सनातन गोस्वामी कैसे हैं। तो जब पूछा उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे हैं, तो वो जो है बिल्कुल मायूस हो गए ब्राह्मण। उन्होंने बोला उन्होंने तो शरीर त्याग दिया। तो इनको बहुत कष्ट हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर को इनको इतना कष्ट हुआ कि जो है इन्होंने सोचा कि मैं कहाँ, मतलब इतनी इतनी तो दूर से मैं आया, मतलब कि इनसे क्या कहते हैं इनको, तो जिनके लिए वो इतने इतने जो है वर्षों से शुरुआत से, मतलब जन्म से ही जो है जब जहाँ जिसके बारे में सुनते आए, जिसके बारे में सोचते आए, और उनकी बड़ी अभिलाषा थी कि इनसे मिलेंगे कभी, तो उनका जब मिलने का समय आया और जब ये पहुँचे, मथुरा तो वृंदावन से बिल्कुल नज़दीक है, जब पहुँचे तब तक तो उन्होंने जो है उनका क्या हुआ कि जो है उन्होंने तो देह ही त्याग दिया। लेकिन उन्होंने जो है सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी मिलेंगे। और कहानी कुछ ऐसी है कि लोकनाथ गोस्वामी के लिए इन नरोत्तम दास ठाकुर को पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने सपने में आके बता दिया कि जो है आप जो है इनसे दीक्षा लेना, लोकनाथ गोस्वामी से। और मज़े की बात देखिए, अभी आगे जब पहुँचे, जब ये वृंदावन पहुँचेंगे, तो लोकनाथ गोस्वामी को भी पहले से ही उन्होंने अंदेशा पता चल गया कि हाँ जो है नरोत्तम दास ठाकुर कोई आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। मतलब ये भगवत कृपा देखिए, मतलब ये ऐसा नहीं कि जो है कोई अचानक से कहीं गुरु मिल जाता है, इनको गुरु बना लिया इन्होंने, पहले से नियोजित था इनके लिए कि हाँ भाई इनके गुरु जो है लोकनाथ गोस्वामी रहेंगे। तो इतना सुंदर जो है वर्णन कभी, मतलब मैंने तो किसी और संत के बारे में नहीं सुना था जितना कि नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में है। जी हाँ, तो जब नरोत्तम दास ठाकुर मथुरा से वृंदावन पहुँचे, तो वृंदावन में जो है किसी मंदिर में, कोई बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने पूछा ये किसका मंदिर है, किसी से पूछा उन्होंने। जब पूछा उन्होंने तो बोला कि ये तो राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। आप जैसे ही उन्होंने सुना कि ये तो राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, उनका प्रेम जो है, अगाढ़ प्रेम इतना उमड़ आया कि वो बिल्कुल जो है लेट गए, चित्त हो गए वो। जी हाँ, मतलब दर्शन करते ही कि मतलब ये तो रूप गोस्वामी के द्वारा पूजित जो है ये विग्रह है, उनका दर्शन मुझे अभी हो रहा है। और जब वो जो है बेहोश हो गए, तो एक जो है जो वहाँ पे गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी, उन्होंने देखा तो इनको जो है मतलब चेतनावस्था में लेके आए, और लेके आने के बाद पूछा कि आप कौन हैं, तो इन्होंने बताया मैं नरोत्तम हूँ। जब उन्होंने सुना तो उनको बहुत एकदम एक बेटे की तरह उन्होंने उनको रखा, और रखते हुए क्या बोला कि जो है मतलब आप तो यहीं रहो, चिंता मत करो, आपको जो है उन्होंने राधा गोविंद जी का महाप्रसाद उनको दिया, और सब कुछ सारी व्यवस्थाएं की उन्होंने उनके लिए।
और उसके बाद जो है वो उनको ले गए, बोले कि चलो एक किसी संत के पास मिलते हैं, चलोगे क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो जब वो ले गए तो जो है लोकनाथ गोस्वामी के पास ले गए, और जैसे ही उनको वहाँ पहुँचे तो वो बिल्कुल एक क्यूपिन में और जो है बस भगवान का नाम जप कर रहे थे। और जैसे देखा उनको तो जो है उनके अंदर पूछा कि भाई ये कौन है। जब पता चला कि लोकनाथ गोस्वामी हैं तो लोकनाथ उनकी खुशी का तो मतलब कहीं वही नहीं रहा। मतलब जो है वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हुए कि अश्रु की धारा बहने लग गई। जी हाँ। और जब जो है उन्होंने बताया लोकनाथ गोस्वामी को कि जो है मैं नरोत्तम हूँ, तो उनको आश्चर्य नहीं हुआ कि कौन है नरोत्तम। उन्होंने बोला हाँ, सपने में जो है मुझे भगवान ने बता दिया था कि आप जो है आने वाले हो, कल कल आपसे मुलाकात होगी मेरी। तो जो है इस चीज़ को, इस वाक़या को सुनकर वो तो और ही जो है गदगद हो गए। और उसके बाद जो है इन्होंने पूछा कि भाई जो है क्या हम मतलब आपको गुरु बना सकते हैं क्या? तो जब लोकनाथ गोस्वामी जो है, तो लोकनाथ गोस्वामी, जी हाँ, लोकनाथ गोस्वामी ने मना कर दिया कि मैं तो किसी को भी संकल्प लिया है कि किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो जब मना कर दिया तो ये बहुत दुखी हुए, ये जीव गोस्वामी के पास गए, क्योंकि ये जीव गोस्वामी से अपने अपने दिल की पूरी बात रख देते थे उनके सामने। तो उनके पास जब गए तो उनसे उन्होंने कहा कि जो है अब मुझे तो लगता है कि लोकनाथ गोस्वामी मुझे कभी अपना शिष्य बनाएंगे ही नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जो है वैसे शास्त्र के अनुसार 1 साल जो है अभी जप करना चाहिए दीक्षा लेने से पहले। तो आप जो है अभी मैं कुछ भागवतम पे और इन पे क्लासेस लूँगा, तो आप उस पर जो है अटेंड करो उसको और जप करो, अभी साधना करो, फिर 1 साल के बाद देखते हैं, कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं तो जो है होगा। तो जो है ये जीव गोस्वामी के अंडर में पूरी शिक्षाएं ये प्राप्त करने शुरू कर दिया इन्होंने और साधना करना शुरू कर दिया। फिर इनके मन में आया कि मैं कैसे लोकनाथ गोस्वामी का जो है सेवा करूं, कैसे क्या करूं सेवा। लेकिन उनके लिए सेवा करने के लिए कुछ था ही नहीं। वो तो जो है एक छोटे से, हम बिल्कुल एक क्यूपिन, एक ही कपड़ा उनके पास, वही को नहा धो के डेली जो है उसी को पहनते थे। और जो है खाने में भी जो भी कोई भी दे जाता था तो उसको भगवान को भोग लगा के वो प्राप्त अपन जो है पा लेते थे वो प्रसाद। तो उनके लिए सेवा करने का तो कुछ था ही नहीं ऐसा, और नहीं मिलता था तो भी वो रह लेते थे ऐसे। तो इनके बहुत ही जब अगाढ़ अंदर से आया कि भाई जो है मैं कैसे सेवा करूं, कैसे मैं सेवा करूं। तो जो सेवा करने के लिए जो है तो उन्होंने क्या किया कि जब सेवा करने का जो है बहुत बहुत सोचा, बहुत सोचते रहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गाइड किया कि आप ऐसा करो, जो जहाँ ये शौच जाते हैं वहाँ पे जो है इनके क्लीनिंग करके इनकी सेवा करो। तो जो है ये इनके जब इन्होंने क्या किया कि जहाँ जब भी डेली वो शौच करने जाते थे उस प्लेस को बहुत ही क्लीन कर देते थे। और जब भी वो दोबारा जब आते थे वो लोकनाथ गोस्वामी, तो उनको देख के बहुत आश्चर्य होता था कि अरे भाई जो है ये तो बहुत ही, मैं तो ये डेली क्लीन मिलता है। तो वो एक दिन क्या किया, उन्होंने छुप के देखना शुरू किया कि भाई कौन करता है ऐसा। तो जब आए तो देखा, तो मतलब जब छुप के देख रहे थे तो इनको पता चला कि नरोत्तम दास ठाकुर हैं। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर को देखा तो वो खुद भी जो है बहुत वो हो गए, अचंभित हो गए, अरे कि आज तो मैं पकड़ा गया। जब ये अचंभित हो गए तो जो है मतलब इन्होंने बताया कि भाई मैं ही आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपकी सेवा करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन कहीं कोई सेवा मुझे मिली नहीं, तो मुझे लगा यही सबसे अच्छी सेवा है। तो उनके जो लोकनाथ गोस्वामी हैं उनके अंदर भी जो है चेंज आया, बदलाव आया। एक मतलब उनका पिघल गया उनका शरीर, उनका हृदय, ऐसा समझिए। तो जो है उन्होंने क्या किया कि जो है इनको दीक्षा देने के लिए रेडी हुए। तो जो उनका जो जन्म है, आज जैसे माघ की पूर्णिमा है, आज माघ की पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था, और जो श्रवण की पूर्णिमा थी उनको उस दिन दीक्षा दिया। तो उस दिन जो है दीक्षा दिया। उसके बाद से ये प्रचार प्रसार मतलब उनके अंदर में जो है शिष्य बनकर रहने लग गए और उनकी सेवा करने लग गए। और जो है जितने भी भागवतम और जितने भी शास्त्र से सब ग्रंथों का जो है अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो है एक बार उन्होंने आदेश दिया कि अब जो है आप प्रचार प्रसार में जाओ। तो प्रचार प्रसार के लिए जो है एक्चुअली श्यामानंद
प्रभु थे, श्यामानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर प्रभु और जो है इनको नरोत्तम दास ठाकुर, इन तीनों जनों को जो है भेज दिया गया। बोला जाओ आप बंगाल और वहाँ जाके लोगों को प्रचार प्रसार करो, लोगों को जो है इन ग्रंथ को बांटो। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ग्रंथ लिखे थे उस सब ग्रंथों को जो है अच्छे से बॉक्स में पैक करके बैलगाड़ी में भेज दिया। तो अब जो है ये जाने लग गए। तो जाने से मतलब एक तरीके से बंगाल पहुंचने से कुछ समय पहले ही जो है एक गांव पड़ा। एक गांव, उस गांव के जो राजा, जो वहाँ के जो राजा थे उस एरिया के, तो वो राजा जो है क्या कहते हैं उसको, वो अपनी प्रजा का तो ख्याल पूरा करते थे, लेकिन जो है वो जो भी बाहरी व्यक्ति आता था उसका जो है उनको था कि भाई मैं इनको तो नहीं छोड़ूंगा, और उनसे उनको लूट पाट करके जो है वो करते थे। तो वो उनके जो है जैसे ही आने लग गए तो इनको पता चला, तो इनको लगा कि भाई इसमें जो है इस बैलगाड़ी में कहीं कुछ बहुत बड़ा सोना है, इसको तो लूटेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत बड़ा जो है कुछ अमूल्य चीज़ ज़रूर जा रही है इसमें। तो जो है उन्होंने क्या किया, उसको लूटा। लूटने के बाद पता चला कि वो तो किताब निकली, तो ग्रंथ निकले। तो अब जो है क्या कहते हैं उसको, ये जो श्रीवास ठाकुर थे वो तो वहाँ रुक गए, और श्यामानंद प्रभु और इनको यानी कि नरोत्तम दास ठाकुर को भेज दिया कहाँ, बंगाल, कि आप तो आगे चलो, आप तो चलो जो है, और मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये ज़रूर चैतन्य महाप्रभु की, ये भगवान कृष्ण की कोई लीला है, तभी ऐसा हुआ है, नहीं तो हम इतनी दूर तक लेके आ गए, थोड़ा सा रह गया तो कैसे चोरी हो जाता। तो जो है उन्होंने खोजा, उन्होंने जब चर्चा करी तो वो किताब मिली, जो है वो ग्रंथ सारे मिले। फिर वो ग्रंथ लेके आए इधर, और इधर तब तक जो है ये लोग पहुंच गए थे यहाँ पे। जब ये पहुँचे अपने वो, तो जब पहुँचे अपने गांव खेतड़ी, तो जो है वहाँ पे इनके जो माँ बाप थे वो तो बहुत खुश हुए कि चलो जो है मेरा पुत्र आ गया। लेकिन जब देखा तो ये तो साधु वेश में है, तो वो तो अब घर पे आने से भी मना कर दिया। और जब देखा कि जो है तो अब आने नहीं दे रहे हैं, तो जो है इन्होंने क्या किया कि जो है इनको, तो वहाँ पे जो है एक कुटी बना दी गांव में, और जो है वहाँ पे ये रहने लग गए, और रहकर ये प्रचार प्रसार करने लग गए। तो इनके मन में आया कि जो है अब कहीं जो है फेस्टिवल किए जाएं, कुछ जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा है उसको मनाया जाए। तो ये मतलब नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल इन्होंने बंगाल में मनाया था। जी हाँ। और जो है जब ये बनाया, मतलब जब फेस्टिवल मनाया, तो उस टाइम पे जितने भी वैष्णव थे सभी वैष्णवों को जो है वहाँ इकट्ठा किया, और जो है फिस्टिंग करने का जो है, और साथ में कुछ डीटी इंस्टॉलेशन करने का जो है, कुछ विग्रह इंस्टॉलेशन करने का इन्होंने विचार किया। तो 6 डीटीज़ को जो है इन्होंने मतलब बनवाया, और जो है इंस्टॉल करने का उस दिन, और साथ में जो है क्या कहते हैं इसको, जितने भी वैष्णव थे उनको जो है फीस्टिंग करने का, ये सब कुछ का व्यवस्था किया। लेकिन जब ये इन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु की भी जो है डीटी बनाई जाए। जब चैतन्य महाप्रभु की डीटी बनाने लग गए तो वो कितना भी बनाते थे लेकिन वो बनती नहीं थी, बहुत बार कोशिश करी लेकिन बनती नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु इनके सपने में आए और बोले कि आपको चैतन्य महाप्रभु, मतलब मेरी विग्रह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है एक जो व्यापारी है, एक चावल का व्यापारी है, उसके यहाँ जाओ, और उनके पास में ही वो व्यापारी था, तो वहाँ जाओ, उससे बोलो कि जो है जो उसका गोदाम है वहाँ उसको खोलो, और वहाँ पे जो है मेरी मूर्ति है, आप उसी को इंस्टॉल कर लो, उसी को इंस्टॉल करके आप जो है पूजा आगे जो है मतलब उनको उनकी विग्रह की सेवा आप करो। तो जो है वो गए, फिर वहाँ पे उस व्यापारी से मिले। व्यापारी से मिलने के बाद जो है उनसे बोला कि आप अपना गोदाम खोलिए। तो बोले उस गोदाम को तो मैं खुद ही नहीं खोलता, बोले वहाँ पे तो बहुत सांप है जो है, और मैंने सपेरों को भी बुला के सोचा कि भाई जो है इसको हटा दूँ, लेकिन हटने का नाम ही नहीं लेते, तो जो है इसलिए मैं तो खुद ही नहीं जाता, आप भी मत जाइए। बोले नहीं आप तो जो मैं कह रहा हूँ खोलिए। तो वो उन्होंने जो कि संत महात्मा थे, जो बोला उन्होंने किया, तो वो गए, खोल दिया। और अचंभित बात ये रही कि जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पहुँचे और खोला, तो सांप अपने आप जो है वो बाहर निकल के भाग गए। फिर उसके बाद जो है वो अंदर गए, वो ढूंढने लगे, ढूंढ के कहीं अचानक से जो है उनको हाथ में एक चैतन्य महाप्रभु की डीटी मिली। वो डीटी जो है उन्होंने निकाला, वो बिल्कुल स्वर्ण की जो है डीटी थी,
और वो विग्रह निकाल के उन्होंने जो है फेस्टिवल के दिन उन्होंने फिर ये 6 जिटीज़ और ये चैतन्य महाप्रभु की और पूरा वैष्णव का फीस्ट किया। और फीस्ट करने के बाद जो है इस तरीके से फिर जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो हमने देखा कि जो है ये जो नरोत्तम दास ठाकुर की जो कथा है, जो एक तरीके से उनकी जो जीवन गाथा है, वो बहुत ही मतलब मार्मिक और बिल्कुल हम जैसे हमसे मिलती जुलती है। कई बार हम भी जब जो है क्या कहते हैं इसको ज्वाइन करते हैं, कुछ करते हैं, तो लोग जो है रोकते हैं, कोई बहुत सारे पैतरे अपनाते हैं कि भाई ये ज्वाइन नहीं करे या ये जो है भक्त नहीं बने, या फिर जो है उसको कई बार जो है ठीक है जब बेटा जो है अपने आप नहीं मानता तो ज्वाइन कर लेता है, तो फिर जो है माँ बाप फिर उनको उनके साथ खुश रहने का एक ही तरीका होता है कि उनकी बात मान लें, फिर वो भी भक्त बन जाते हैं, वो भी जो है जब करने लग जाते हैं। तो और उसके बाद जो है मतलब फेस्टिवल करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, और जो है क्या कहते हैं इसको लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावनामृत बना सके उतना बनाते हैं। तो ऐसे ही जीवन कुछ नरोत्तम दास ठाकुर का रहा। और नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत एकदम मतलब कविताओं के रूप में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त किया। और उनकी जो है प्रार्थना और जो है ऐसा कहते हैं कि जो इनकी पुस्तक है, एक प्रेम भक्ति करके एक पुस्तक है, और उसका नाम मुझे अभी डिटेल नहीं याद आ रहा है। तो वो जो पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़िए तो जो है मतलब ऐसा कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम आपके अंदर अपने आप जो है उमड़ आएगा। जी हाँ। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर के भजन हैं उस भजन को सुनिए। और स्पेशली इन्होंने जो भजन लिखा था, स्पेशली एक भजन बहुत फेमस है, और जो भजन लिखा उन्होंने कि जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। वो विरह में गाते थे नरोत्तम दास ठाकुर कि जो है हे आचार्य ठाकुर, हे आचार्य, आप सभी कहाँ चले गए। मतलब उनकी 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 विरह में इतना दुखी होते थे। उस दुखी में जो है इन्होंने इस भजन को लिखा है कि जो है कहाँ चले गए, कहाँ गए रघुनाथ, कहाँ गए भट्ट गोस्वामी। सभी को याद करते हुए उन्होंने जो है इस भजन को लिखा है। और ऐसे बहुत सारे भजन लिखे हैं इसमें, स्पेशली जैसे हम लोग गुरु आरती में गाते हैं कि जो है लोकनाथ लोकेरा जीवन। जी हाँ। तो जो आता है तो लोकनाथ के एक ही शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर ये हुए जिन्होंने अपनी पूरा जीवन जो है कृष्णमय बना के दूसरों को भी कृष्णमय बनाया। इस तरीके से हम भी इनसे सीख लेते हैं कि हमें भी कृष्ण भक्ति में आना चाहिए, और कृष्ण भक्ति में आने के साथ साथ हमें दूसरों को भी प्रचार प्रसार करते हुए कृष्ण में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा।